नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, आज का वीडियो है छत्तीसगढ़ होमगार्ड भर्ती 2024 से रिलेटेड और यह हमारा मॉडल पेपर नंबर है 5। इससे पहले मैं इस होमगार्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड 4 मॉडल पेपर ला चुका हूँ। इसमें आज हम देखेंगे सामान्य बुद्धि से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसको हम सॉल्व करते चलेंगे क्योंकि यह आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसके सिलेबस के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें देखिए शेर अनुपात मान समानुपात खरगोश अनुपात, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। हमको बताना है इसमें जो है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर आपका आएगा सी, बिल। अब यह बिल क्यों आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा दिया गया है कि शेर अनुपात मान, मतलब शेर कहाँ रहता है, मान में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका खरगोश कहाँ रहेगा, इसको आपको देखना है। खरगोश आपका रहेगा बिल में, है ना। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी, बिल। इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विषाणु अनुपात चेचक समानुपात जीवाणु अनुपात, इस तरह दिया गया है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। अब इसमें देखिएगा, इसमें बता रहा है विषाणु अनुपात चेचक, मतलब जिस प्रकार चेचक विषाणु के कारण होता है उसी प्रकार कौन सी बीमारी जीवाणु से होगा। तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका मलेरिया। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनाज अनुपात गोदाम समानुपात जल अनुपात आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से अनाज को गोदाम में एकत्रित किया जाता है, ठीक है, अनाज को कहाँ एकत्रित किया जाता है, गोदाम में, उसी प्रकार जल कहाँ एकत्रित किया जाता है, बांध में। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा इसमें बी, बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आभूषण अनुपात सोना समानुपात फर्नीचर अनुपात, यहाँ भी आपको बताना है क्या उत्तर होगा। तो इसमें देखिए आभूषण अनुपात सोना दिया है, तो जिस प्रकार से आभूषण सोने से बनते हैं, ठीक है, आभूषण किससे बनते हैं, सोना से, उसी प्रकार फर्नीचर किससे बनेगा। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सी, लकड़ी से, है ना। सी लकड़ी करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये रहा आपका सेनानुपात रक्षा समानुपात शिक्षक अनुपात बताना है ना। अब इसमें देखिए, इसमें जिस प्रकार सेना का उद्देश्य क्या होता है, देश की रक्षा करना होता है, राष्ट्र की रक्षा करना होता है ना। उसी प्रकार शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा, इसमें शिक्षक का उद्देश्य होता है आपका पढ़ाना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, पढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमको सॉल्व करते चलना है ना भाई। तो देखिए यहाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोमेंट को OMOCPR लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में थर्मो THERMO को कैसे लिखा जाएगा। तो हमको इसे सॉल्व करना है ना भाई। अब इसमें देखिए, यह जो सांकेतिक भाषा है उसको हमको लिख लेना है ना। इसमें जैसे बताया गया है MOMENT, अब इसको कैसे लिखे हैं,
यहाँ नीचे में लिख लेंगे, इस तरह से इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लिख देना है, एम के नीचे आप लिखेंगे ओ, ओ के नीचे लिख देंगे ओ एम, और एम के नीचे लिखेंगे आप ओ, ई के नीचे लिखेंगे आप सी, एन के नीचे लिखेंगे पी, और टी के नीचे लिखेंगे आर। अब देखिए दोस्तों, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कि यह कैसा पैटर्न पे है। तो यहाँ देखिए एम के बाद ओ लिखा है, इसका मतलब क्या है, यह जो इंग्लिश का वर्ड है वह +2 पैटर्न पर है। कौन से पैटर्न पर है? +2। ये नियम फॉलो हो रहा है। एम के बाद यहाँ ओ दे रहा है, मतलब एन ओ है ना, +2 चले गए। लेकिन यहाँ सेकंड वाला जो ओ है उसके नीचे एम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यह -2 हो गया, यहाँ -2, ठीक, -2 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे जब, तो यहाँ भी +2 का नियम फॉलो हो गया है ना। यहाँ -2 का, फिर +2 का, फिर -2 का। तो आपको यह पैटर्न फॉलो करना है ये आगे थर्मो के लिए, ठीक। तो +2 -2 +2 -2 इस नियम को फॉलो कर देना है। चलिए थर्मो का मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ थर्मो आपको लिख लेना है THERMO। अब हमको नियम फॉलो करना है कौन सा, +2 -2 का, है ना भाई। तो यहाँ इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग, और उस नियम को आपको फॉलो कर लेना है +2 का। तो इसमें फर्स्ट वाले में +2 नियम फॉलो करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, +2 भी आएगा, यहाँ TUV है ना। तो यहाँ +2, यहाँ नियम फॉलो हो गया, +2 भी आएगा यहाँ। यहाँ आपका -2 कर देना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा F आएगा। -2 करेंगे तो F के बाद IGHI इस तरह से बढ़ते हैं, है ना, EFGHI। तो यह नियम आप फॉलो कर लेंगे। यहाँ आपको +2 का नियम फॉलो करना है। यहाँ आपका आएगा G, मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, आप लोग उसको देखेंगे। फिर -2 का नियम फॉलो करेंगे, यहाँ आएगा आपका P, यहाँ आपका आ जाएगा O, यहाँ आपका आ जाएगा M। तो आपको इस तरह से + का नियम फॉलो कर लेना है। मैं एक बार पुनः इसको लिख दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, THERMO। तो यहाँ आप लोग T के नीचे +2 का नियम फॉलो करेंगे, H के नीचे -2, E के नीचे +2, R के नीचे -2, M के नीचे +2 और O के नीचे -2। इस तरह का नियम आपको फॉलो करना है। सब में 2 ही आएगा, +- का नियम फॉलो होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा VFGPOM। कूट में देख सकते हैं कौन सा है आपका, डी ऑप्शन फॉलो हो रहा है, VFGPOM। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा इसमें डी, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। थर्मो को जब लिखेंगे हम तो करेक्ट आंसर वह जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। यदि शब्द रेडियो को UTGLR से प्रदर्शित किया जाए तो इसी कोड में फोटो को किससे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए बता क्या रहा है, रेडियो को क्या कर रहा है, ये रेडियो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रेडियो को यहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका डी, इसको डी कर लेंगे। यहाँ आएगा आपका GLR। तो यहाँ ये नियम फॉलो हो रहा है,
यहाँ आपका +3 नियम फॉलो हो रहा है। +3 हर में 3 जो वर्ड हैं वो आगे जा रहे हैं। जैसे आर के बाद STU, तो यहाँ आपका जो U है, ठीक है, U है आपका, वह यहाँ देखिए U आपका +3 नियम फॉलो हो रहा है। यहाँ भी देखिएगा आप लोग, यहाँ भी आपका +3 नियम फॉलो हो रहा है। और आगे बढ़ेंगे, D के बाद G जाएंगे तो भी D के बाद EFG, तो यहाँ भी +3 नियम लागू हो रहा है। और I के बाद आप इधर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी +3 का नियम, IJKL है ना, तो यहाँ +3 नियम हो गया। और O के बाद PQR, तो तीसरा नंबर का वर्ड यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इस तरह +3 फार्मूला लागू हो रहा है। ठीक है, तो आपको फ़ोटो के लिए भी आपको यही चीज़ फॉलो करना है। चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को फ़ोटो के लिए आप कैसे करेंगे +3 का नियम। यहाँ आप लोग लिख लेंगे फ़ोटो, PHOTO। ठीक, अब हमको +3 का फार्मूला क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो उसको आप लिखते चलिएगा। P के बाद थर्ड नंबर का जो अगला कैपिटल लेटर आएगा वह है आपका P के बाद PQRS, तो यहाँ लिखेंगे S। H के बाद IJK, यहाँ लिख लीजिएगा K। उसके बाद O के बाद PQR, R तीसरा है, R लिख लीजिए। T के बाद आपका तीसरा कौन सा आ जाएगा, STUVW, W आपका तीसरा वर्ड हो गया उसमें। ठीक है, और उसी प्रकार O के बाद तीसरा आपका आ जाएगा PQR, तीसरा R हो गया। तो इस तरह आपका ये जो आएगा वो कौन सा होगा, SKRWR। अब ऑप्शन में देखिए करेक्ट आंसर कौन सा आपका आ जाएगा, SKRWR, B करेक्ट आंसर आएगा आपका, 7 का B, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से ऐसा कौन सा है जो अन्य चारों से भिन्न है। ठीक है, भिन्न बताना है, जो कि अलग है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन को, केला, सेव, गोभी, अनार। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये आपका जो गोभी है, ठीक है, गोभी आपका भिन्न है, क्योंकि बाकी जो 3 दिए हैं ये आपका केला हो गया, सेव हो गया और अनार हो गया, ये सब फल हैं, लेकिन गोभी आपका सब्जी है। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या आ जाएगा, गोभी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिशा संबंधी क्वेश्चन है। दिशा संबंधी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको सीधा सॉल्व करना रहता है जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, सीता अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, बाद में फिर से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, तो सीता का मुख किस दिशा में है। तो हमको दिशा संबंधी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कि दिशा है, दिशा संबंधी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ दिशा लिख लेना है। उत्तर हो गया आपका, ये आपका, ये हो गया दक्षिण, और ये वाला आपका हो गया पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। इस तरह से नोट करना है। अब देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है। इसमें जैसा बोला जा रहा है उस तरह से आपको करना है। ठीक, तो सीता अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, तो मान लीजिए यहाँ P बिंदु से वह 4 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 4 किलोमीटर चल रही है, पूर्व की ओर अपन बढ़ रहे हैं, ये पूर्व दिशा है। ठीक, अब बोलता है फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से आप दाएं मुड़ जाइए, यहाँ से दाएं 2 किलोमीटर आप चलिए, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर आप आगे बढ़ गए, यहाँ को आप Q लिख लीजिएगा। उसके बाद बोलता है बाद में फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर आप दाएं मुड़ जाइए 4 किलोमीटर,
चल लीजिए। ठीक है, 4 किलोमीटर आपने चल लिया, यहाँ 4 किलोमीटर। ठीक, यहाँ नाम दे देंगे, यहाँ एस दे दीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ 4 किलोमीटर चलने के बाद ये बोल रहा है कि सीता का मुख किस दिशा की ओर है। तो सीता का मुख होगा आपका पश्चिम दिशा। ये जो दिशा जिस तरफ ये जा रही है वो दिशा है आपका पश्चिम दिशा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, पश्चिम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। कितने लड़के? 6 लड़के। आलोक प्रभात के बाईं ओर है, सुनील अशोक और विकास के बीच में है, हरि आलोक और अशोक के बीच में है। बताएं कि विकास के बाईं ओर कौन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमको उसको क्या कर लेना है, उसी के अनुरूप सॉल्व कर लेना है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ आपको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए 6 लड़के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं बोल रहा है। ठीक है, वृत्ताकार घेरे में। तो आपको ऐसा वृत्त बना लेना है और वहाँ आपको उस नियम को फॉलो करते चलना है। ठीक है, तो वृत्ताकार घेरा हो गया, 6 लड़के हमको उसमें दिखाना है ना भाई। तो यहाँ बोल रहा है आलोक प्रभात के बाईं ओर है। ठीक है, यहाँ आपको कर लेना है आलोक, ये हो गया आपका आलोक। ठीक, और वह कहाँ बैठा है? प्रभात के बाईं ओर, मतलब यहाँ आपका कौन आ जाएगा? प्रभात आएगा, प्रभात। ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब आगे बोल रहा है सुनील अशोक और विकास के बीच में है। ठीक, तो यहाँ हम कर लेंगे सुनील। क्या कर लेंगे? सुनील। सुनील कहाँ बैठा है? अशोक और विकास के बीच में। तो यहाँ हम कर लेंगे अशोक। ठीक, और यहाँ हम कर लेंगे विकास। ये ऐसा लिख लेंगे विकास। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है हरि आलोक और अशोक के बीच है। हरि जो है आलोक और अशोक। ठीक है, तो अशोक यहाँ है आपका और आलोक यहाँ है। ठीक है, उसके बीच में कौन है? हरि, मतलब हरि यहाँ पास आएगा आपका। ये इस तरह से हमने क्वेश्चन के अनुरूप उसको बना लिया। अब बोल क्या रहा है? विकास के बाईं ओर कौन है बोल रहा है। विकास के, ये रहा आपका विकास। ठीक, और उसके बाईं ओर यहाँ कौन बैठा है? बाईं ओर आपका बैठा है प्रभात। ठीक है, कौन बैठा है? प्रभात बैठा है। स्पष्ट है, यहाँ दिख रहा है प्रभात बैठा है बाईं ओर। ये रहा आपका, यहाँ बाईं ओर आपका हो जाएगा ये वाला, है ना भाई। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा इसमें प्रभात। विकास के बाईं ओर बैठा है प्रभात, तो 10वां का करेक्ट आंसर आएगा ए। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि नहीं बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।